झारखंड में आतंकी संगठनों के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई। रांची, हजारीबाग और लोहरदगा समेत 14 जगहों पर छापेमारी, हथियार बरामद, संदिग्धों से पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री आज पलामू प्रमंडल में करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत। महिलाओं के खाते में हस्तांतरित होगी सम्मान राशि। राज्य में अब तक करीब 43 लाख आवेदन स्वीकृत। भाजपा युवा मोर्चा की कल रांची में युवा आक्रोश रैली, कई जिलों में मशाल जुलूस। नेताओं ने राज्य सरकार को युवाओं के रोजगार के सवाल पर घेरा, वादा खिलाफी का लगाया आरोप। और जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद चांडिल डैम में लापता ट्रेनी विमान की तलाश जारी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर भारतीय नौसेना की टीम खोजबीन में जुटी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए गए। इनमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल हैं। The heme biosynthetic pathway of Plasmodium causing malaria. Professor Govindarajan Padmanabhan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। इससे पहले कल वार्सा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज का भारत सभी से जुड़ाव और सबका विकास और कल्याण चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि दशकों से भारत की तटस्थता की नीति रही है, लेकिन आज भारत की नीति सभी देशों से घनिष्ठ संबंध बनाने की है। बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस की टीम ने आज झारखंड में आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस की यह कार्रवाई रांची, लोहरदगा और हजारीबाग समेत कुल 14 जगहों पर हुई है। एटीएस की टीम ने आज सवेरे इन जगहों पर छापेमारी कर अलकायदा से जुड़े एक आतंकी संगठन के कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोहरदगा में हथियार भी बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू में मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। इसके साथ ही पलामू प्रमंडल के 3 जिलों मेदिनीनगर, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं को योजना की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 45 लाख बहनों का निबंधन हो चुका है। इनमें से 42,85,000 के आवेदन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन इन दिनों अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद कल उन्होंने अपने आवास में अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने काफी संख्या में
ये बातें बतानी चाहिए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। उनके समर्थक लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि उनका राजनीति से संन्यास लेने का ना कोई इरादा है और ना ही वे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि झारखंड में वे एक नया संगठन खड़ा करेंगे। दोस्ती करके आगे समाज का इस राज्य का सेवा करूँगा। जब हम एक दिन में आ गया, कल से हजार रोड में आज भी 30-40 हजार कर्जे पड़ता है, तो नया बनाने में हमको क्या तकलीफ? इसीलिए हम नया भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्त होगा तो दोस्त के साथ आगे भी कर सकते हैं। इधर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस, झामुमो और राजद का गठबंधन अटूट है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। दरअसल मंत्री बनने के बाद श्री अंसारी पहली बार जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिष्टुपुर स्थित चूना शाह बाबा में माथा टेका। श्री अंसारी ने यह भी कहा कि उन्हें यदि मौका मिला तो वे चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच पुल बांधने का काम करेंगे। सब लोग उनके साथ हम एकदम दिए हैं। तो निश्चित तौर पर जो अंतिम चुनाव अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, ये वो हमारे गार्जियन है। मेरा उनके बेटे की तरह हूँ। मैं सुझाव मेरा होगा कि आप गार्जियन हैं और पार्टी को संभालिए। भाजपा मजा ले रही है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से कल रांची में युवा आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसके समर्थन में कल शाम कई जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया और लोगों से इस युवा आक्रोश रैली में शामिल होने की अपील की गई। जमशेदपुर महानगर ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर भाजपा जमशेदपुर अध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत अन्य नेताओं ने सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया। 25 लाख युवाओं को जिसने नौकरी देने का वादा किया था, उनका वादा कहाँ गया? झूठा तेरा वादा, तेरा झूठा। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा आगामी 23 तारीख को रांची का घेराव करने जा रहा है। उसी के आगाज के रूप में आज 31 तारीख को पार्टी के द्वारा, उनके युवाओं के द्वारा ये एक बहुत बड़ा मशाल जुलूस आज आपके सामने दिख रहा है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि रांची में 23 अगस्त को प्रस्तावित युवा आक्रोश रैली को लेकर जमशेदपुर के युवाओं में खासा उत्साह है। ये युवा विरोधी हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चा पे खोखला साबित हुआ है और झूठा साबित हुआ है और युवा मोर्चा ने आगाज कर दिया है कि 23 तारीख को पूरा मोराबादी मैदान में लाखों की संख्या में पूरा युवा मोर्चा पूरा राज्य से आ रहे हैं और हेमंत सोरेन के आवाज को घेराव करेंगे और हेमंत सोरेन को चेता देंगे कि हेमंत सोरेन अब सुधार देगा, नहीं तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता को सुधार देगा। साक्षी स्थित जिला भाजपा कार्यालय से साक्षी शहीद चौक तक आयोजित मशाल जुलूस में नेताओं ने राज्य में युवाओं के हित में सत्ता परिवर्तन का संकल्प जताया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जदयू मिलन समारोह सह श्रावणी मेला मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जदयू मिलन समारोह सह श्रावणी अशोक चौधरी, वरिष्ठ नेता मधुकर सिंह और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय शामिल हुए। इस दौरान कई लोगों ने जदयू का दामन थामा। इस मौके पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि झारखंड में जदयू एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगा। हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के साथ अलायंस में लड़ेंगे और सरयू राय जी जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इस बार जमशेदपुर 100% पूरे झारखंड में एनडीए का परचम लहराएगा। वहीं विधायक सरयू राय ने भी कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत जो भी निर्णय होगा वे उसका पालन करेंगे। ये सारी चीजें जनता दल का राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बैठकर बात करेगा, तभी ये चीजें तय होंगी।
इस अवसर पर जदयू के वरिष्ठ नेता मधुकर सिंह ने झारखंड में जदयू के बढ़ते जनाधार पर प्रसन्नता जताई और संगठन विस्तार पर जोर दिया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा में घमासान के बाद अब कांग्रेस में भी विरोध की सुगबुगाहट देखी जा रही है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने अपनी ही पार्टी के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्री भगत ने श्री उरांव पर कांग्रेस विरोधियों को संरक्षण देने और बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद कांग्रेस में भी अंतर्कलह। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ खोला मोर्चा। दो कांग्रेसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आए आमने सामने। अफसर कुरैशी को मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त करना रामेश्वर उरांव के लिए बना जंजाल। कांग्रेस आला कमान तक पहुंची रामेश्वर उरांव की शिकायत। झारखंड में चुनावी साल में अंतर्कलह कांग्रेस पर पड़ सकती है भारी। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में इंडी गठबंधन के घटक दलों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झामुमो नेता चंपई सोरेन के बगावती तेवर के बाद कांग्रेस में भी अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गया है। पार्टी विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव पार्टी के ही नेताओं के निशाने पर हैं। हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री रामेश्वर उरांव के लिए विधायक दल के नेता के तौर पर ताजपोशी होने के साथ ही यह कांटों का ताज साबित होता दिख रहा है। दरअसल उन्होंने हाल ही में अफसर कुरैशी को अपना मंत्री प्रतिनिधि बनाया है, जिस पर सांसद से लेकर लोहरदगा के कांग्रेसी ऐतराज जता रहे हैं। अफसर कुरैशी पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी विरोधी काम किए हैं। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत इस मामले पर काफी मुखर है। मैं समझता हूं कि अगर इसे कहा जाए तो ये उनके सोच, उनके ये पे मुझे तरस आता है। ये तो पहली बार मैंने सुना कि मंत्री का भी प्रतिनिधि होता है। सांसद के साथ साथ लोहरदगा के कांग्रेसी भी रामेश्वर उरांव के इस कदम से खासे खफा है। उन्होंने इसे पार्टी विरोधी कदम बताते हुए कांग्रेस आलाकमान से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर श्री उरांव को नेता विधायक दल के पद से हटाने की मांग की है। सांसद ने तो राज्यपाल से भी श्री उरांव की शिकायत करने की बात कही है। ये मैं किनको वो धोखा दे रहे हैं? वो संवैधानिक पद पे होते हुए इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो स्वयं को साथ साथ पूरे आवाम को धोखा दे रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर महामहिम राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मंत्री का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? ये तो मुझे मैं कल बात करूंगा, मैं हेमंत प्रभारी जी से बात करूंगा। क्या उन्हें इतनी संवैधानिक जानकारी उन्हें नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और दोनों का कार्यक्षेत्र लोहरदगा ही रहा है। दोनों के बीच अदावत पुरानी रही है, जो एक बार फिर बॉक्साइट नगरी में गर्माहट पैदा कर रही है। रामेश्वर उरांव जहां भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, वहीं सुखदेव भगत राज्य प्रशासनिक सेवा में योगदान देने के बाद राजनीति के मैदान में आए हैं। ऐसे में दोनों नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और एक दूसरे की जमीन खिसकाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते, जिसका ताजा उदाहरण मंत्री प्रतिनिधि की नियुक्ति को जोड़कर देखा जा रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान झारखंड कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं की कलह को किस प्रकार चुनावी वर्ष में दूर कर पाती है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। सिडबी द्वारा जमशेदपुर में ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिडबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ और प्रदूषण रहित पृथ्वी दे सकें। इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए प्रकृति और पर्यावरण रक्षा की दिशा में सामूहिक प्रयास पर बल दिया। हमें हिदायत देते हैं कि इनके रहने के बाद ही हमारा अस्तित्व रहेगा। उसी तरह पर्यावरण में देखिए कि एक आवरण एक सुरक्षा चक्र की बात है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो आप सब जानते हैं वो ओजोन लेयर और वो सब बातें जानते हैं। तो उस सुरक्षा कवच को कैसे बरकरार रखना है कि जीवन उस तरह से चलता रहे, क्योंकि लाखों वर्षों बाद ऐसी स्थिति आती है कि कोई ग्रह जीवन के उपयुक्त बने। वहीं सिडबी बिहार झारखंड के महाप्रबंधक अनुभव प्रसाद ने बताया कि सिडबी भी एमएसएमई सेक्टर को विभिन्न पहलों से हरा भरा करने के लिए काम कर रही है।
वहीं सिडबी नई दिल्ली के ग्रीन फाइनेंस वर्टिकल के महाप्रबंधक राजीव कुमार ने जलवायु परिवर्तन को देश दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताया। सिडबी जो है वो जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी ग्रीनिंग के लिए, उसके लिए एक ग्रीन इकोसिस्टम तैयार करने के लिए कटिबद्ध है और हम एमएसएमई सेक्टर का जो पूरा वैल्यू चेन है वो ग्रीन हो सके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके, इसके लिए हम बहुत सारी योजनाएं भी चलाते हैं। क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है देश में, विश्व में, उसमें एमएसएमई उसमें भागीदार हो सकते हैं। एक तो एमएसएमई खुद का फ़ायदा हो सकता है कि अच्छी टेक्नोलॉजी, बेहतर तकनीक करके वो अपनी सेविंग कर सकते हैं। एमएसएमई के संयुक्त निदेशक और कार्यालय प्रमुख इंद्रजीत यादव ने कहा कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उसके मद्देनजर हमें ग्रीन प्रोडक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। संदेश ये है कि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, जलवायु में जो बदलाव हो रहे हैं और जो इसकी विभत्सता को हम लोग देख रहे हैं, अगर हम सही समय पर नहीं चेते तो आने वाले समय में पूरे ह्यूमन स्पीसीज़ के सर्वाइवल पे प्रश्न उठ जाएगा। इस अवसर पर सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद चांडिल डैम में लापता हुए विमान की खोजबीन जारी है। इधर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर भारतीय नौसेना की टीम ने आज लापता ट्रेनी पायलट का शव बरामद कर लिया है। प्रशासन की मदद से पायलट के शव को डैम से बाहर निकाला गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से विधायक लंबोदर महतो ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को सिंगापुर इंटर कॉलेज में प्रस्तावित शिक्षक सम्मान सह प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने भी राज्यपाल से राजभवन में जाकर शिष्टाचार भेंट किए। देश भर में कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। देश 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए तैयार है। यह न केवल जश्न मनाने का दिन है, बल्कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का भी दिन है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले साल इसी दिन 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में चंद्रयान 3 उतारकर इतिहास रच दिया था। यह देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसकी थीम चंद्रमा को छूते जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा रखी गई है। Celebration is also a day of reflection and retrospection, and also of a roadmap charting for the future. So we have also tried to formulate the program accordingly, given it an academic outlook with a futuristic vision. राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक भारत ने पिछले 3-4 वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। निजी भागीदारों के साथ सहयोग के कारण कुछ महीनों के भीतर अंतरिक्ष क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। बता दें कि वित्त मंत्री ने भी बजट में अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 5 गुना वृद्धि करने की बात कही थी। We have now made a quantum leap in the last 3-4 years. We were just one-digit startup. Now we are nearly 300. And as the finance minister announced in our budget, we are going to be having a 5-time increase in the space economy over the next 10 years. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही आने वाले समय में इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी नए अवसर खोलना है। इसका लक्ष्य विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को आम आदमी तक पहुंचाना भी है, जहां वह वैज्ञानिक जानकारी और नवाचारों को आत्मसात करके लाभ उठा सकता है और वह अपने अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GD न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब मौसम। राज्य में चक्रवातीय प्रवाह के असर से 4 दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। आज राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भागों में तेज बारिश और आंधी और वज्रपात के आसार हैं। 23, 24 और 25 अगस्त को भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साहेबगंज के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने गोपालपुर के पेलर टोला में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पेलर टोला में बाढ़ से प्रभावित 875 परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट के बावजूद बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। उपायुक्त ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की है। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की। आईएएस अमरदीप सिंह भाटिया ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया। अमूल ने 2023 में ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी हासिल की, जो $3.3 बिलियन तक पहुंच गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन विक्रेताओं ने भारत में 1.58 करोड़ नौकरियों का सृजन किया है। इनमें से 35 लाख नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। आरबीआई की एक स्टडी के अनुसार भारत का प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट वित्त वर्ष 2024-25 में 54% बढ़कर 2,45,212 करोड़ रुपए हो गया है। मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब एक ही प्लेटफॉर्म पर एनसीआरटीसी और डीएमआरसी दोनों क्यूआर कोड टिकट खरीद सकेंगे। डीएमआरसी और एनसीआरटीसी ने इस संदर्भ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और अब आइए खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कई मौके बनाने के बावजूद पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जर्मनी से हारना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने के प्रदर्शन को बड़ी उपलब्धि करार दिया। केरल सरकार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को 2 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा गया। और अब आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 22 अगस्त साल 1864 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पहला जिनेवा सम्मेलन हुआ। 19वीं सदी के मध्य से पहले दुनिया में युद्धबंदियों पर शत्रु देश की ओर से किए जाने वाले अमानवीय बर्ताव को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाना। इसकी शुरुआत रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनो के प्रयासों से हुई। वर्ष 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुए सोल्फेरिनो युद्ध में जब हेनरी डुनो ने युद्ध स्थल का दौरा किया तो वहां हुए भयानक रक्तपात को देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा।
जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना की। इसके तहत युद्धबंदियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए आज ही के दिन पहले जिनेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 4 प्रमुख संधियों और 3 प्रोटोकॉल्स का उल्लेख किया गया। इसमें युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में आतंकी संगठनों के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई। रांची, हजारीबाग और लोहरदगा समेत 14 जगहों पर छापेमारी। हथियार बरामद, संदिग्धों से पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री आज पलामू प्रमंडल में करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत। महिलाओं के खाते में हस्तांतरित होगी सम्मान राशि। राज्य में अब तक करीब 43 लाख आवेदन स्वीकृत। भाजपा युवा मोर्चा की कल रांची में युवा आक्रोश रैली। कई जिलों में मशाल जुलूस। नेताओं ने राज्य सरकार को युवाओं के रोजगार के सवाल पर घेरा। वादा खिलाफी का लगाया आरोप। और जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद चांडिल डैम में लापता ट्रेनी विमान की तलाश जारी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर भारतीय नौसेना की टीम खोजबीन में जुटी।